नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द द्विवेदी शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार में जो बीपीएससी का स्टूडेंट का प्रदर्शन चल रहा है इसके ऊपर। दोस्तों, बीपीएससी का स्थापना बिहार में 1 अप्रैल 1949 को हुआ था और बिहार में जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं वो सारा बीपीएससी के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। बीपीएससी के तहत बिहार में एसडीएम से लेकर के और ब्लॉक लेवल के ऑफिसर तक की नियुक्ति की जाती है। अगर इस बार की बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो इस बार बीपीएससी ने 4 नवंबर 2024 को 2027 पदों के लिए अपनी वैकेंसी निकाली। लेकिन जब वैकेंसी निकली तो उस टाइम पे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का कोई चर्चा नहीं हुआ था। फिर एग्जाम होने से कुछ दिन पहले बीपीएससी ने ये कहा कि इस एग्जाम में हम लोग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि एग्जाम 2 शिफ्ट में कराई जाती है और एक शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आता है और दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है। तो इसमें बीपीएससी क्या करेगी कि दोनों शिफ्टों के स्कोर का एवरेज निकालेगी और फिर उन दोनों एवरेज को बराबर कर देगी। जैसे कि मान लो कि एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर 95 आता है और वही दूसरे शिफ्ट का एवरेज स्कोर 85 आता है, तो उसमें क्या किया जाएगा कि दोनों एवरेज को बराबर करके 90 कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो अच्छे स्टूडेंट थे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है उनका इसमें नुकसान हो जाएगा। अभी जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वे आईआईटी के जेई एग्जाम में फॉलो किया जाता है। लेकिन जब ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का बीपीएससी ने अनाउंस किया तो छात्र इसका विरोध करने लगे और छात्रों के समर्थन में हम लोगों के फेमस टीचर खान सर ने भी साथ दिया। खान सर ने ये कहा कि कोई कैसे तय करेगा कि जीएस में कौन सा क्वेश्चन हार्ड आया है और कौन सा क्वेश्चन हार्ड नहीं आया है। उसके बाद छात्रों ने इसका भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इस विरोध प्रदर्शन के बाद 6 दिसंबर को बीपीएससी ने ये अनाउंस किया कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी एग्जाम में अभी ऑफिशियली लागू नहीं किया गया है। उसके बाद जो छात्र इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे वो वापस चले गए और अपने एग्जाम की तैयारी में लग गए। लेकिन जब 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम हो रहा था तो पटना के बापू सभागार में लगभग 16,000 छात्र वहां पे अपने एग्जाम देने पहुंचे। दोस्तों, ये जो बापू सभागार है वो हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है। इसमें एक साथ लगभग 16 से 20,000 स्टूडेंट बैठ के एक साथ अपना एग्जाम दे सकते हैं और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2023 में किया था। तो दोस्तों, लेकिन जब 13 दिसंबर को हजारों की संख्या में छात्र बापू एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे तो वहां पे उनको क्वेश्चन पेपर मिलने में देरी हो रही थी। तो उसके बाद छात्रों ने यहाँ पे अनियमितता का आरोप लगा के हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों ने वहां पे पेपर लीक होने का भी आरोप लगाया और वहां पे कुछ छात्र वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे। जब ये हंगामे की खबर पटना के डीएम को मिली तो पटना के डीएम बापू एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे और वहां पे हंगामा कर रहे कुछ छात्रों में से एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद छात्र और भड़क उठे। लेकिन एग्जाम के कुछ दिनों के बाद बीपीएससी ने एक्सेप्ट किया कि बापू एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ गड़बड़ी हुआ है और बीपीएससी ने 13 दिसंबर को जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया और उसके लिए एक नया डेट रख दिया कि 4 जनवरी को ये एग्जाम दोबारा कराया जाएगा। उसके बाद जो बीपीएससी के छात्र थे वे सब दोबारा से धरना प्रदर्शन करने आ गए। छात्रों ने ये कहा कि अगर आपको एग्जाम कैंसिल ही करना है तो पूरे बिहार का एक साथ करो, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी लोग गड़बड़ी किए हैं उससे उनको इसमें फायदा हो जाएगा। और ये कह के छात्र दोबारा से प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। लेकिन बीपीएससी ने पूरे बिहार का एग्जाम कैंसिल करने से मना कर दिया। बीपीएससी कहना यह था कि और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है और छात्रों के पास अगर कोई गड़बड़ी का सबूत है तो वो बीपीएससी को सौंपे। जिसके बाद छात्रों ने ये मांग किया कि जितने भी बिहार के एग्जामिनेशन सेंटर थे उन सबका सीसीटीवी फुटेज एग्जामिनेशन के टाइम का सार्वजनिक किया जाए। लेकिन बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया। फिर खान सर ने क्या किया कि वे पटना हाईकोर्ट पहुंच गए और वहां पे जाकर के उन्होंने ये मांग किया कि एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। फिर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे कुछ छात्र भूख हड़ताल पे बैठ गए और इन सब प्रदर्शन के बाद बिहार में कुछ राजनीतिक दलों ने भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया, जिसमें जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी थे और पप्पू यादव जी थे। उसके बाद प्रशांत किशोर ने सभी विद्यार्थियों को यह कहा कि आप हजारों की संख्या में रविवार 29 दिसंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में आए। हम लोग वहां पे ये चर्चा करेंगे और आगे क्या करना है इसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद प्रशांत किशोर के समर्थन में हजारों छात्र, लगभग 5,000 छात्र 29 दिसंबर रविवार को पटना के गांधी मैदान में पहुंचे और वहां पे प्रशांत किशोर और बीपीएससी के विद्यार्थियों के बीच में चर्चा हुआ। फिर सभी लोगों ने मिलकर यह तय किया कि वे लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाएंगे। फिर शाम को 5 बजे वहां से सब लोग निकल के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने चले गए। लेकिन रास्ते में जेपी गोलंबर के पास पटना पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया।
उसके बाद क्या हुआ कि प्रशांत किशोर वहां से वापस चले गए और वे पटना के गांधी मैदान में जाके गांधी स्टैचू के नीचे धरना करने बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ कि पटना पुलिस ने ये आरोप लगाया कि छात्र बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ना चाहते थे और इससे यातायात की समस्याएं खड़ी हो रही थी। उसके बाद पटना पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और तो और वाटर टैंकर का भी यूज करके छात्रों के ऊपर पानी का बौछार करना शुरू कर दिया और इस लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मच गया और छात्र इधर उधर भागने लगे और इस लाठीचार्ज में लगभग 6 छात्र घायल हो गए जिनको पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उसके अगले दिन क्या हुआ कि पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। वहीं 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। लेकिन इस घटना के बाद ये विरोध प्रदर्शन बिहार के अन्य जिलों में भी फैल गया और बिहार के दरभंगा, सिवान, आरा और बक्सर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब बिहार के अन्य सभी जगह पे भारी विरोध प्रदर्शन होने लगे, उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने छात्रों को मिलने के लिए अपने पास बुलाया। फिर छात्रों के 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बीपीएससी के चेयरमैन से मिलने पहुंचा और उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन से मिल करके अपने 5 सूत्री मांग का एक पत्र उनको सौंप दिया। और छात्रों के मुख्य 5 मांगों की बात करें तो उनका सबसे बड़ा मांग ये था कि इस पूरे एग्जाम को रद्द किया जाए। उनका दूसरा मांग ये था कि पेपर लीक का और इस एग्जाम में हुए गड़बड़ी का उच्च स्तरीय जांच किया जाए और इस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। उनका तीसरा मांग ये था कि जितने भी छात्रों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। और उनका चौथा मांग ये था कि जो पुलिस वाले छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बलों का उपयोग किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और उनका पांचवा मांग ये था कि एक स्टूडेंट सोनू यादव जो कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सुसाइड कर लिया था, उसको परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तो उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने उनकी बातों को सुना और फिर उनसे बोला कि हम इसका जांच करेंगे और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। उसके बाद छात्रों ने अभी ये कहा है कि हम अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन क्या फैसला लेते हैं और अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम दोबारा से विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस बार हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। तो दोस्तों देखना है कि इसमें अब बीपीएससी के चेयरमैन क्या फैसला लेते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।